ये मौसम है ही ऐसा, आतुर है परिंदा घोंसला बदलने के लिए। यह ट्वीट किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दाया हाथ माने जाने वाले चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने। इसका जवाब दिया है पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का बायां हाथ माने जाने वाले चाकसू के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने। सोलंकी लिखते हैं ट्विटर पर ही, कुछ परिंदे खुद का घोंसला कभी नहीं बनाते, वे दूसरों के बनाए घोंसलों पर ही कब्जा करते हैं। खुद का मतलब पूरा होते ही फिर उड़ जाते हैं, अगले सीजन में फिर किसी घोंसले पर कब्जा कर लेते हैं। घना से भटके ये परिंदे प्यास बुझाने के लिए कभी हैंडपंप तो कभी पोखर में चोंच मारते नजर आते हैं। समझ जाइए पायलट गुट और अशोक गहलोत गुट में किस तरह की कड़वाहट है कि इस तरह से ट्विटर पर युद्ध हो रहा है और एक दूसरे के खिलाफ हो रहा है बिना नाम लिए हुए। दरअसल देखिए, समस्या यह है राजस्थान में कि आला कमान चुप बैठा है, न जाने किस इंतजार में चुप बैठा है, और यहां जो विधायक हैं वो बेसब्र हुए जा रहे हैं। अब जो बसपा से आए हुए विधायक हैं उनका भी सब्र जवाब दे रहा है, चाहे लाखन मीणा हो या फिर संदीप यादव हो। ये कह रहे हैं कि बहुत लंबा वक्त हो गया, अब मंत्रिमंडल में फेरबदल हो जाना चाहिए, राजनीतिक नियुक्तियां कर देनी चाहिए। यानी सचिन पायलट जिस बात को उठा रहे हैं उनका कुनबा बढ़ता ही जा रहा है। लाखन मीणा का जैसे ही ये बयान आया है उसके बाद से सुभाष गर्ग उन्हें खोज रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। जो विधायक बयान दे रहा है सीधे उनसे संपर्क किया जा रहा है और उन्हें चुप रहने के लिए कहा जा रहा है, मगर बयानबाजियों पर अभी तक कोई रोक लग नहीं पाई है। सचिन पायलट गुट के तरफ से रोज नए विधायक मोर्चा खोल रहे हैं। कल दीपेंद्र सिंह शेखावत जैसे वरिष्ठ विधायकों ने अपनी बात कही तो आज ब्रिजेंद्र ओला, जो चुप रहने के लिए जाने जाते हैं, वह भी मुखर हो उठे और कहते हैं कि बहुत हो गया, अब इंसाफ होना चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कर रहे हैं। देखिए, पहले से ही जिस तरह के हालात हुए हैं कांग्रेस में, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी में इकबाल कमजोर पड़ गया है। यही वजह है कि इस तरह से बयानबाजी हो रही है। पता नहीं अनुशासन समिति कहां है, दोनों तरफ से खुला छोड़ दिया गया है। एक तरफ से सवाल उठाए जाते हैं, दूसरी तरफ से जवाब दिए जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष कांग्रेस पार्टी के अंदर ही काम कर रहा है। दोनों ही पक्ष के विधायक एक दूसरे को निपटाने पर अड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरह के हालात हैं, अब देखिए, कहा जा रहा है कि मंत्री अशोक गहलोत के साथ समस्या है कि किसे बनाएं। अब राजेंद्र गुढ़ा बनना चाहते हैं बसपा से मंत्री, लाखन मीणा ही बनना चाहते हैं, जोगेंद्र अवाना भी बनना चाहते हैं, संदीप यादव चाहते हैं कि कुछ राजनीतिक नियुक्तियों में मिल जाए। तो इस तरह के हालात हैं कि अगर प्रताप सिंह खाचरियावास पहले ही सचिन पायलट के कोटे से मंत्री बने हैं, जो गहलोत कोटे में आ गए हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजेंद्र गुढ़ा जैसे लोगों को फिर से मंत्री बनाते हैं, तो सवाल उठता है कि उनके रिश्तेदार भंवर सिंह भाटी का क्या होगा। गुढ़ा नहीं चाहते हैं कि उनकी वजह से भाटी की छुट्टी हो। प्रताप सिंह पहले ही खेमा बदलकर गहलोत के पास आ गए हैं, ऐसे में अशोक गहलोत नहीं चाहेंगे प्रताप सिंह की छुट्टी हो, तो फिर दीपेंद्र सिंह शेखावत कहां एडजस्ट होंगे। यही हालत जाटों में है। विश्वेंद्र सिंह इधर उधर दोनों तरफ डोल रहे हैं मंत्री बनने के लिए। हेमाराम चौधरी को भी सचिन पायलट मंत्री बनाना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अपने कोटे से कुछ लोगों को मंत्री बनाना चाह रहे हैं जो जाट समुदाय से है। इसी तरह के हालात मीणा समुदाय में ही भी है। रमेश मीणा मंत्री पद से हटे हैं, वापस मंत्री बनना चाहते हैं। मुरारी लाल मीणा भी मंत्री बनना चाहते हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने कोटे के किसी मीणा को भी मंत्री बनाएंगे या नहीं। दलित नेताओं में वेद प्रकाश सोलंकी का नाम आगे चल रहा है। सचिन पायलट चाहेंगे कि वह एडजस्ट हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके नाम पर सहमत नहीं होंगे। इस तरह से कई अशोक गहलोत के गुट के विधायक हैं, वह मंत्री बनना चाहते हैं और सबसे ज्यादा बेसब्री उन्हीं में है। लोग समझ रहे हैं कि सचिन पायलट गुट के लोग मंत्री बनना चाहते हैं इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो भी फोन आ रहे हैं वो फोन आ रहे हैं अशोक गहलोत के
गुट के विधायकों का कि सचिन पायलट क्या कह रहे हैं, कुछ होगा कि नहीं होगा, कब मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। बहुत सारे अशोक गहलोत गुट के जो विधायक हैं वो सचिन पायलट के संपर्क में है। इंदिरा मीणा जैसे जो विधायक हैं वो कहने लगे हैं कि सचिन पायलट जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, उनकी बातें मानी जानी चाहिए। तो जिस तरह के हालात बने हुए हैं, एक उहापोह की स्थिति है राजस्थान की राजनीति में। पता नहीं चलता कौन किसके साथ है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से सरकार विधायकों को कंट्रोल करना चाह रही थी वो कंट्रोल हो नहीं पा रहे हैं और दिन पर दिन सचिन पायलट की जो आवाज है उसको मजबूती मिलती जा रही है। और आखिर में हम यही कहना चाहेंगे कि परिंदों को बदनाम मत करो। तुम इंसानों में फर्क करते हो, वह तो भगवान में भी फर्क नहीं करते हैं। कभी मंदिर पर जाकर बैठते हैं, कभी मस्जिद पर जाकर बैठते हैं। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।